इंतखाबी मुहिम को पाकिस्तान पर हसर सराय का सहारा बना लिया। एक रैली से खिताब में इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के सियासतदान इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी की दुआएं मांग रही हैं। मोदी की हसर सराय पर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि शायद नरेंद्र मोदी उनके बयान से परेशान हो गए हैं। हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। इस दफा भी इन्हीं दोनों में से एक और बीजेपी के ज्यादा इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। क्या समझती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? पोल्स जो अभी तक आ रहे हैं इंडिया में, उसमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो जीत जाएगी। अगर बीजेपी हुकूमत बना लेती है और एक कंफर्टेबल, उनका बल्कि इस बार नारा भी यही है कि अब की बार 400 से पार। जरा सुनिए पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीसरे ही टर्नओवर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, क्या वजह? उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है। अवाम को तरक्की नजर आती। लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आए, अब की बार फिर मोदी सरकार। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम होगा। पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेके नफरत नहीं है, लेकिन वहां पे बीजेपी और आरएसएस की जो एक इत्तेहाद है, जो अलायंस है, वो पाकिस्तान को लेके नफरत पैदा कर रहा है, मुसलमानों को लेके नफरत पैदा कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अभी डिस्कशन होनी शुरू नहीं हुई मुसलमान सोसाइटीज के अंदर, कि ये जो जहां जहां मुसलमान हैं उनको इस लेंस से क्यों देखा जा रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्या वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के इमरान खान के दौर में रहे मिनिस्टर फवाद चौधरी, इनको पाकिस्तानी लोग ही डब्बू कहते हैं। डब्बू मतलब दिमाग से थोड़ा ये डब्बू टाइप के हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट भारत में ना आए, इसकी दुआ पूरा पाकिस्तान कर रहा है, पूरी मुस्लिम दुनिया कर रही है, पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, ठीक है, और भारत के मुस्लिम कर रहे हैं। तो पूरा पाकिस्तान चाहता है कि ना आए नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इसी के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी और आप पार्टी जो केजरीवाल है इनका भी खुला आम समर्थन किया। हालांकि अब तो ये जो चुनाव है वो लगभग संपन्न हो चुका है, एक चरण शायद और रह रहा है। गवर्नमेंट तो क्लियर है, जो शुरुआती रुझान है या जो ये एग्जिट पोल वगैरह, उनके हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी ही फिर से आने वाले हैं और पाकिस्तान को फिर से जैसे 10 सालों तक धोया है, या दोस्तों 10 सालों तक बहुत धोया पाकिस्तान को। इनकी इकोनॉमी ऐसी तैसी हो गई और हर इंटरनेशनल मंच में पाकिस्तान एकदम एक्सपोज हो गया। लोग इनको एंट्री नहीं दे रहे अपने देश में, जहां जाओ देखो वहीं उसी देश में पाकिस्तान को गालियां पड़ रही हैं। एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करके रख दिया कि आतंकवादी कंट्री है। जो हम कहना चाहते थे कई सालों से, वो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, बैन, ये सब हो रहा है पाकिस्तान में। तो नरेंद्र मोदी जी तो कतई पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है। भारत की जनता जानती है कि अगर कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है तो भारत के लिए वो बहुत अच्छा है, और किसको जिताना है ये पूरी जनता तय कर चुकी है, ठीक है। तो ये फवाद चौधरी अगर भारत के मामले में ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने मसले देख ले, माँ बहन बेच रहे हैं पाकिस्तानी रोटी के लिए, अपने पे ध्यान दे डब्बू। हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम होगा। पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेके नफरत नहीं है, लेकिन वहां पे बीजेपी और आरएसएस की जो एक इत्तेहाद है, जो अलायंस है, वो पाकिस्तान को लेके नफरत पैदा कर रहा है, मुसलमानों को लेके नफरत पैदा कर रहा है। और हमारा ये फर्ज है कि हम इस नफरत के जो इस आइडियोलॉजी के जो करता धरता है उनको शिकस्त दे। और उसी के लिए मैं ये समझता हूं कि भारत का वोटर बेवकूफ नहीं है। ये जो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की हमायत कर रहे हैं, तो जनाब वोटर में आपका ख्याल है कि इंडियन वोटर बेवकूफ है, जिसको उसको नहीं पता कि उसका फायदा किसमें है। इंडियन वोटर का फायदा इसमें है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े। और इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभकामनाएं जो है वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा सकें।
जी, तो ये थे फवाद चौधरी साहब, और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हर एक के साथ हैं, लेकिन मोदी जी के साथ नहीं है। लेकिन बहरहाल उनका कहना ये है कि कट्टरपंथी जो है उसको खत्म होना चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, और यकीनन मेरा ख्याल है आपको उसके ऊपर भी अपना एक वीडियो क्लिप जो है वो बनाकर और पब्लिक में शेयर करना चाहिए, जैसे कि आपने ये किया है। हालांकि भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं, और भारत के इलेक्शंस में आपका ये कहना कि जी मोदी जी को हरा दिया जाए, और उसके बाद चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई XYZ हो, उसको जिता दिया जाए, लेकिन मोदी जी को जिताया ना जाए, ये कहना आपका बहुत अजीब सी बात है। और एक तरह से आप किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके इलेक्शन में उनके जो वोटर्स हैं उनको आप अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है आपको शोभा नहीं देती। ये बात आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल आप ऐसा कर रहे हैं। ये तो वहां के जो वोटर्स हैं, वहां की भारत की जो पब्लिक है, वो ज्यादा बेहतर बता सकती है कि वो किसको वोट करेगी और वो किसको वोट नहीं करेगी, वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, उसको कौन सा अपना पॉलिटिशियन और कौन सा अपना लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चाहिए, ना कि आप यहाँ पाकिस्तान से बैठकर और आप उनको एडवाइस कर रहे हैं कि वो क्या करें वोटर और क्या ना करें। लेकिन मुझे एक चीज आपसे जरूर यहाँ पर पूछनी है, अगर आप परमिशन दें, वैसे आप परमिशन ना दें मैं तब भी पूछ लूंगी। और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले सरगोदा में जिस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया, वहां पे लोगों को मारा पीटा गया, उनके घरों को, फैक्ट्रीज को, उनके ऑफिसेज को आग लगा दी गई। उससे पहले हमने देखा, कुछ टाइम पहले हमने देखा कि 20-21 चर्च जो थे वो जला दिए गए पंजाब में। तो सर वहां के लिए आपका हमने कोई वीडियो नहीं देखा। क्या समझती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? जो अभी तक आ रहे हैं इंडिया में, उसमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो जीत जाएगी। अगर बीजेपी हुकूमत बना लेती है और एक कंफर्टेबल, उनका बल्कि इस बार नारा भी यही है कि अब की बार 400 से पार, मतलब कि वो चाह रहे हैं कि उनको 2/3 मेजोरिटी मिले। मुझे कोई खास बेहतरी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है कोई खास नजर नहीं आती, इसलिए क्योंकि मेरी राय में इंडिया के पास इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज करे। हाँ, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड ममालिक हैं, तो थोड़ी बहुत लिमिटेड इंगेजमेंट तो रखनी ही पड़ती है, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है। शायद हमारा बड़ा ज्यादा इंसेंटिव है, क्योंकि हम मईशत के हवाले से देखते हैं, ट्रेड के हवाले से देखा है। हाल ही में वज़रा ने कुछ इशारे भी दिए हैं इस तरफ, खासकर इसहाक डार जैसे देख ले। भट्टी साहब, आपकी क्या चीज अलीना, बस मैं एक लाइन ऐड कर दूं, आप बल्कि अभी जब इंतखाबात चल भी रहे थे, उनकी मुहिम चल रही थी इंडिया में, तो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का भी बड़े अग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि हम वहां पे घुस के मारेंगे दहशतगर्दों को। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जाके टीवी पे इस किस्म के बयानात दिए, और ये सिर्फ बयानात नहीं थे, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि इस किस्म की उनकी स्ट्रेटजी रही है इंडिया की। अच्छा, इंतखाबात के माहौल में तो इस तरह के हमने देखा बयान होते ही हैं। एजाज, आपसे सवाल, लेकिन क्या आपको लगता है इंतखाबात के बाद जब चीज़ें ज़्यादा सेटल डाउन होंगी, हुकूमत आ जाएगी, तो बेहतरी हो सकती है कुछ? पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जब पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान ने किसी भी हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट को पाकिस्तान का वीज़ा नहीं दिया, और कोई हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उनको कवर नहीं कर पाए। और बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हिंदुस्तान के इंतखाबात को कवर कर सकूँ, लेकिन ये अलमिया देखिए कि हम हिंदुस्तान नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर हमने वीज़ा नहीं दिया, तो ज़ाहिर वो भी वो अपने हाथ में लिए हुए हैं कि हम वीज़ा नहीं देंगे। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो इन इंतखाबात के बाद मौजूद है। वो इसलिए इन इंतखाबात के बाद मौजूद है कि जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो अपना टेक्निकली आखिरी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और लग ये रहा है कि शायद वो ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो उनकी कोशिश ये होगी, बहुत सारे उनके इर्द गिर्द के लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो वहाँ पे मीडिया पे भी बात कर रहे हैं कि वो अपने आखिरी इलेक्शन के दौरान जो आखिरी टेन्योर है वो हिंदुस्तान के जो बड़े इशूज़ हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि लेगेसी अपनी अच्छी छोड़ के जा सके और हिंदुस्तान को इस रीजन में एक वाइब्रेंट मुल्क के तौर पर छोड़ जाए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, मौजूद है, ठीक है जी। मज़ा साहब, आप कहिएगा सर, क्या समझते हैं, क्या कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है इंतखाबात के बाद, या एटलीस्ट कुछ बर्फ पिघल सकती है? देखिए, मुझे तो ये खदशा है और ख़तरा है कि ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन है।